तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार और आप देख रहे हैं कृष्ण की कहानी। तो दोस्तों आज की जो कृष्ण की कहानी है वो है धनुष तोड़ा। कृष्ण ने धनुष तोड़ा। उस धनुष का नाम था शिव का धनुष। खैर ये तो शिव का धनुष किसने रखा, ये बात की बात है, जानेंगे इसके बारे में। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भाई जो धनुष तोड़ा गया था वो शिव का धनुष था या फिर कुछ लोगों ने उसे शिव का धनुष बना दिया। बिल्कुल मैं इसी बात को कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने उसे शिव का धनुष बना दिया या वो वाकई में शिव का धनुष था। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में मैंने देखा, जो भी देखा आप खुद भी YouTube पे सर्च कर सकते हो कि कृष्ण ने शिव का धनुष तोड़ा था, वीडियो आ जाएगा आपके सामने, आप उसे देखना। बाकी उसके बाद जो मैं कहानी बता रहा हूँ उस कहानी में अगर आपको लगे दम तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा तो दोस्तों शिव का धनुष, कृष्ण ने शिव का धनुष तोड़ा, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है। ये अचंभित इसलिए करने वाली बात है कि ये दुनिया ना हमें, खास करके हमारे ही देश में अंधभक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा धक्का देती है, बहुत ज़्यादा धक्का देती है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि कृष्ण ने एक धनुष तोड़ा था। जब वो मथुरा गए थे तो उनको पता चला था कि एक धनुष जो है कंस ने बनाया है। तो उनको ये शक था कि हो सकता है इस धनुष के ज़रिए मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया हो, क्योंकि कृष्ण को पहले से मालूम था कि कंस जो है मुझे मारना चाहता है। और इसी कारण से हमेशा कृष्ण जो है छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान देते थे, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको इसमें कि ये सारा प्रक्रिया शुरू कैसे होता है। मथुरा में धनुष बनाने वाला एक बहुत ही मशहूर कारीगर था, कारीगर कह लो, सीधी सीधी भाषा में मशहूर कारीगर था। वो प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले अचानक गायब हो जाता है, किसी को नहीं उसकी खबर होती है। इसका हल्ला होता है पूरे नगर के अंदर, पता चलता है कि वो गायब है पर किसी को मिल नहीं रहा है। और एक दिन अचानक उसकी लाश मिलती है जमुना किनारे। कृष्ण क्या करते हैं कि जब वो लाश को देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो भाई दाल में काला है। तो वहीं पे वो अपनी बुद्धि लगाते हैं कि उस धनुष को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस धनुष को नहीं तोड़ा तो उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर राज क्या है उस धनुष के अंदर और किस प्रकार से उस धनुष का यूज़ होना है प्रतियोगिता में। तो उन्होंने क्या किया, देखिए एक सिंपल सा, आज के ज़माने के हिसाब से जोड़ लीजिए। आज के ज़माने में भी अगर आपको किसी भी सरकार का, राजा मतलब एक सरकार, किसी भी सरकार का विरोध करना है तो आप क्या करोगे। हमारे हिंदुस्तान में आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से जो है ये चलन चलता आया है कि पब्लिक का जो भीड़ होता है ना, उसके सामने राजा भी पस्त हो जाते थे और आजकल जो है हमारी सरकारें भी पस्त हो जाती हैं। तो कृष्ण ने बहुत ही चालाकी से पूरे मथुरा वासियों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई इतने अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति राज्य के अंदर और बहुत ही बढ़िया बढ़िया हथियार बनाने वाला राज्य के लिए, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इसका कोई संज्ञान नहीं लेता, ये तो बहुत गलत बात है। तो भाई पब्लिक का भीड़ उनके साथ काफ़ी हो गया और सबको लेके गया वो मथुरा, मतलब राजमहल। मथुरा में तो थे ही, राजमहल गया। और राजमहल प्रदर्शनी में जहाँ पे धनुष रखा गया था, कंस वहाँ पे था। कंस के होते हुए वहाँ पे पूरी भीड़ का मदद लेकर कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया। बिल्कुल धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि उनको डाउट था, शक था कि हो सकता है इस धनुष के ज़रिए मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा गया हो। तो इस तरीके से कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ा था, जिस धनुष को शिव का धनुष बोला गया। अच्छा क्या है ना, अंधभक्ति की तरफ ढकेलने के लिए हमें इस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है, समझ में नहीं आता यार, शिव का धनुष तो ये वो, मतलब क्या मिलता है इससे।
आपको एक बात मैं सीधी सीधी बताना चाहूँगा कि जितना भी हमारे ये जो ग्रंथ हैं, इनमें जब अंधभक्ति डाली जाती है ना, तो हमें उस पे से विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे भगवान के प्रति हो सकता है विश्वास बढ़ जाता है, पर अपने ऊपर से विश्वास घट जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार वो तो भगवान थे, परंतु ऐसा नहीं है। कृष्ण एक इंसान थे, महान इंसान थे। और आज के समय पे मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानेगा वो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी सच्चाइयों से मतलब कि रूबरू हो जाएगा, सच्चाइयों को जान लेगा वो, और उसे फिर इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई किसी के चक्कर में आ जाएं और किसी की बात सुन के कोई कह दे कि नहीं ऐसा हुआ वैसा ना सुने। कृष्ण का जीवन एक बहुत ही सरल, सादा, सिंपल जीवन था, और उस जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े कांड किए उन्होंने, और जितने बड़े बड़े कांड किए उतना ही बड़ा बड़ा नाम हुआ। और वो कांड जो कृष्ण ने किए, जिस तरीके का, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा है कि भाई साहब आपको यदि सफलता चाहिए तो कर्मठ बनना पड़ेगा, बिना कर्मठ हुए आपका कोई भला नहीं हो सकता। तो भाई साहब कर्मठ आपको बनना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भगवान के भरोसे रहना, ये सब छोड़ दीजिए। पूजा की एक अलग विधि है, वो शांति, उससे मन की शांति हो जाती है, पर उससे बहुत बड़ी वृद्धि होती है, ऐसा मेरा तो खैर नहीं मानना है। औरों का जिसका मानना होगा वो मानता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ले दे के कहानी ये है कि कृष्ण के कहानियों के साथ ना हर जगह पे अंधभक्ति घुसाई हुई है। उसी चीज़ को अगर सही तरीके से आपको समझाया जाए, आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक आम व्यक्ति कर सकता है। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक आम व्यक्ति कर सकता है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा। कृष्ण ने भगवत गीता कही थी, भगवत गीता ऐसे ही नहीं कह दिया था। भगवत गीता के अंदर कुछ भी ऐसी बातें नहीं दी गई है जिससे आप अंधभक्ति की तरफ जाएं। उसमें एक नॉर्मल सा वार्तालाप है, और उस बातों के बीच में उन चीज़ों को बताया गया है या कैसे करना चाहिए, बस इतना। बाकी तो समझदार लोग हैं यार। हमारे हिंदुस्तान में पता है कमी क्या है लोगों में, पढ़ते नहीं हैं, सुनते सब हैं, और सुन के फिर ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से भैया दूर रहें, और कृष्ण को यदि समझना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। मेरा खुद का मानना है कि भारत में हर व्यक्ति को कम से कम कृष्ण को तो समझना चाहिए, कृष्ण को जानना चाहिए कि आखिर कृष्ण का क्या नियति था, किस तरीके से वो कार्य करते थे किसी भी कार्य को। क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि कृष्ण वाकई में कैसे कैसे किस तरीके से कार्य करते थे, तो जाहिर सी बात है आप ये दुनियादारी से थोड़े से अलग हो जाएंगे। और मोह माया वाली तो बात ही अलग है उसकी। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।